वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इसमें आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्सेज। जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है अपना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है। किस चीज़ का है? पीपल्स का, इंस्टीट्यूशंस का और रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब डॉक्टर्स, नर्स, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, उनको रिसोर्सेज बोला गया है। दैट प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर एंड इम्प्रूव हेल्थ। जो कि क्या करता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी लोग हैं या जो कम्युनिटीज हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करता है, मेंटेन करता है और रिस्टोर करता है, और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है। किस चीज़ का? पीपल्स का, इंस्टीट्यूशंस का एंड रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज मतलब डॉक्टर्स का, नर्सेस, डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो भी हैं हमारे, उनका। जो कि क्या करता है, जो कि लोगों लोगों जो लोग होते हैं उनका, और जो कम्युनिटीज होती हैं उनको हेल्थ प्रोवाइड करता है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करता है, मेंटेन करता है और रिस्टोर करने में हेल्प करता है, और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन की तरफ। अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, प्रोफेशनल्स एंड सर्विसेज डिजाइन्ड टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है। काहे का नेटवर्क है? हेल्थ फैसिलिटीज का और प्रोफेशनल्स का। प्रोफेशनल्स कौन? जो डॉक्टर हो गए, नर्सेस हो गई, वो हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड सर्विसेज डिजाइन्ड टू मीट द हेल्थ नीड ऑफ द पॉपुलेशन। जो कि किस लिए बनाया गया है? जो पॉपुलेशन की हेल्थ नीड, जो उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी जरूरतें हैं, उसको फुलफिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है। किस चीज़ का नेटवर्क है? हेल्थ प्रोफेशनल्स का, हेल्थ फैसिलिटीज का एंड सर्विसेज। जो कि किस लिए डिजाइन किया गया है, किस लिए बनाया गया है? कि जो लोग हैं उनकी हेल्थ नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारा? पहला ऑब्जेक्टिव है प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस। मतलब हेल्थ को प्रमोट करता है और हेल्थ डिजीज को प्रिवेंट करता है। सेकेंड आता है प्रोवाइड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब जो भी डिजीज कंडीशन है ना, उसको अर्ली स्टेज में हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। तो मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी मतलब जो डिजीज कंडीशंस की संख्या, जो मतलब जितने लोग बीमार हैं उनकी संख्या, तो उसको कम करता है। तो ये समझ में आया। पहला क्या था? प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस। हेल्थ को प्रमोट करता है और डिजीज को प्रिवेंट करता है। दूसरा क्या? प्रोवाइड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जो हमारी डिजीज कंडीशंस होती हैं उसको हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। देन आता है रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। मतलब जो लोगों की मृत्यु दर है और जो रोगों की संख्या, जितने लोग बीमार हैं उनकी संख्या, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंश्योर इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज। तो ये जो है इक्विटेबल मतलब बराबर, सबको एक समान, और अफोर्डेबल मतलब कम कम कॉस्ट में हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है। देन आता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो फर्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ह्यूमन रिसोर्सेस में कौन कौन? तो फर्स्ट आते हैं डॉक्टर्स। रिसोर्सेज मतलब जो लोग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में हेल्प करते हैं लोगों को, या जिनके थ्रू ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम चल रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इसमें कौन कौन लोग हो गए? जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गई, एएनएम, आशा, हेल्थ वर्कर्स। ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। देन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए,
बिना हॉस्पिटल्स के मरीज हम लोग देख ही नहीं सकते, मतलब सारे केसेस हम नहीं देख सकते। हॉस्पिटल्स हो गए, पीएससी, सीएससी, सब सेंटर्स, ये हो गए। देन आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। इसमें एसेंशियल ड्रग्स, वैक्सीन, मेडिकल टूल्स। और देन आता है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे रिकॉर्ड्स, रिपोर्टिंग, सर्विलेंसेस। इनके थ्रू ये जो सारे हैं ये कंपोनेंट्स हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के। अब आगे देखते हैं। फिर आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग, बिना पैसों के हॉस्पिटल्स या नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स ये काम तो नहीं कर सकते ना हम लोग, तो फाइनेंसिंग भी आता है इसमें। ये भी एक कंपोनेंट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का। अब आगे बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। तो फर्स्ट है अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सॉरी, केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके अंदर आएंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? फर्स्ट आता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो है प्राइमरी हेल्थ केयर जो है फर्स्ट पॉइंट है कांटेक्ट का। देन आता है फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड बेसिक केयर। ये किस पे फोकस करता है? प्रिवेंशन पे और बेसिक केयर्स पे। ये जो अपना प्राइमरी हेल्थ केयर है ना, वो सिर्फ प्रिवेंशन, डिजीज के प्रिवेंशन पे फोकस करता है और बेसिक केयर्स देता है। इसकी फैसिलिटीज में क्या आता है? जैसे सब सेंटर्स हो गए, पीएससी हो गए, ये प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। और ये कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं? जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, एमसीएच, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन। क्या सर्विसेज में? जैसे इम्यूनाइजेशन वो प्रोवाइड करता है, एमसीएच मैटरनटल चाइल्ड हेल्थ, और फिर आता है फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन। ये सर्विसेज जो हैं ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर। ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड केयर एंड रेफरल्स, जो हमको प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं मिल रहा है वो सेकेंडरी में हमको फैसिलिटीज जो होंगी वो मिलेंगी, सर्विसेज हमको मिलेंगी। जो सर्विसेज प्राइमरी में नहीं है वो सर्विसेज हमको सेकेंडरी केयर में मिलेंगी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे सीएचसी हो गए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आते हैं। इसमें सर्विसेज क्या, जो सर्जरी होंगी, केयर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस, और जो भी मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं मिलेंगी सर्विसेज, वो हम सेकेंडरी में मिलेंगी हमको। देन आगे बढ़ते हैं टर्सरी की तरफ। अब थर्ड लेवल आता है टर्सरी हेल्थ केयर। ये एडवांस एंड सुपर स्पेशलिटी केयर, जो मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड केयर जो होगी वो यहाँ मिलेगी। जो एडवांस लेवल की केयर होगी वो टर्सरी हेल्थ केयर में होगा। इसमें फैसिलिटीज में क्या आएगा? मेडिकल कॉलेजेस हो गए, एम्स हो गया, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए, वो इसमें आएंगे। और इसमें सर्विसेज क्या होगा? एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, जो मतलब सेकेंडरी लेवल में जो हमको सुविधाएं नहीं मिलेंगी वो टर्सरी केयर में मिलेंगी। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा उसको थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में क्या था? इट इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड हेल्थ सिस्टम। जो ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो फर्स्ट कॉन्टेक्ट है किसके बीच में? लोगों के बीच में और हेल्थ सिस्टम के बीच में, ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट है। इट डील्स विद कॉमन इलनेस प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन। जो है ये कॉमन इलनेस को प्रिवेंट करता है और लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो प्राइमरी लेवल क्या है अपना? जो ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट है किसके बीच में? लोगों के और हेल्थ सिस्टम के बीच में, और ये कॉमन इलनेस को प्रिवेंट करता है और हेल्थ एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। देन हमारा आता है सेकेंडरी में उसी प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के ऑब्जेक्टिव्स, कि ये प्राइमरी लेवल जो है हमारा हेल्थ केयर वो किस किस चीज़ों में हेल्प करता है। तो फर्स्ट आता है प्रिवेंट इलनेस, इलनेस को प्रिवेंट करता है। देन आता है प्रमोट हेल्थ, जो हेल्थ को प्रमोट करता है। देन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोस करता है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मेटरनेटल प्रोवाइड मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें फर्स्ट आता है सब सेंटर्स।
इसमें फर्स्ट सब सेंटर आएगा। इट इज द मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड कम्युनिटी। ये जो है ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट है और मोस्ट पेरिफेरल फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम और कम्युनिटी के बीच में। इसका स्टाफिंग पैटर्न ऑफ सब सेंटर सिर्फ 3 लोग होंगे, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल 1 और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल 1 और 1 आशा। सब सेंटर्स कवर्स 5,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया। जो सब सेंटर्स होता है अपना वो 5,000 पॉपुलेशन प्लेन एरिया में कवर करता है और 3,000 पॉपुलेशन इन हेली और ट्रबल एरिया। फिर अपने फंक्शंस क्या रहते हैं सब सेंटर के, तो एमसीएच सर्विसेज जो रहती हैं उनको प्रोवाइड करता है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है, फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है। देन आता है अपना हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करता है लोगों को, न्यूट्रिशन सपोर्ट और कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल के बारे में एजुकेट करता है। तो ये फंक्शंस हो गए। देन बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद आता है अपना पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये क्या है? इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड अ मेडिकल ऑफिसर। ये जो है अपना फर्स्ट पॉइंट है कांटेक्ट का कम्युनिटी, विलेजेस और मेडिकल ऑफिसर के बीच में। इट एक्ट एज रेफरल सेंटर ऑफ अबाउट 6 सब सेंटर्स। ये जो 6 सब सेंटर्स होते हैं उनका ये रेफरल पॉइंट होता है। मतलब जो डिजीज कंडीशन या जो भी हमसे उधर हैंडल नहीं हो रहा था उसको उसके लिए हमने उसको रेफर किया पीएससी में। तो ये 6 सब सेंटर्स का रेफरल सेंटर होता है। अब स्टाफिंग पैटर्न ऑफ पीएससी, तो मेडिकल ऑफिसर इसमें 1 होता है, अकाउंटेंट 1 होना चाहिए पर उतने नहीं है, फार्मासिस्ट 1, 2 होने चाहिए पर 1 है, 1 कंपलसरी है। हेल्थ एजुकेटर 1, हेल्थ असिस्टेंट 1 मेल एंड 1 फीमेल 2 होने चाहिए, मतलब 1 मेल होना चाहिए 1 फीमेल होना चाहिए। क्लर्क 2, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस 1 होना चाहिए, ड्राइवर 1, 4th क्लास वर्कर्स 4 होने चाहिए। तो टोटल 15 वर्कर्स होने चाहिए। पीएससी कवर्स 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया। जो पीएससी होता है वो 30,000 पॉपुलेशन प्लेन एरिया में कवर करता है और 20,000 पॉपुलेशन हिली एरिया में कवर करता है। इंक्लूड्स, ये अपना फिर आया है सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। प्राइमरी वाला समझ में आया। अब आते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में। सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूड्स मोर स्पेशलाइज्ड केयर देन प्राइमरी लेवल। ये जो है जो हम प्राइमरी लेवल में जो हमको सुविधाएं नहीं मिल रही थी वो यहाँ मिलेंगी सेकेंडरी में। तो ये जो है थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड केयर यहाँ मिलेगी प्राइमरी लेवल से। सेकेंड पॉइंट है पेशेंट रिफर्ड फ्रॉम पीएससी एंड ट्रीटेड हियर। मतलब जो पीएचसी से पेशेंट रेफर किए गए हैं वो सीएससी में ट्रीट होंगे। जो सुविधाएं हमको वहां नहीं मिल रही थी प्राइमरी में वो हमको यहाँ सेकेंडरी में मिलेंगी। तो फर्स्ट आता है सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। CSC is a secondary level of healthcare. CSC क्या है? Secondary level of healthcare है. It serves as a referral center for 4 primary health centers. जो मतलब जो 4 PSC हैं उनका ये CSC रेफरल सेंटर है। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड स्पेशलिस्ट केयर टू पेशेंट हु नीड मोर देन व्हाट पीएससी कैन ऑफर। मतलब ये जो पीएससी से ज़्यादा केयर जो है प्रोवाइड करता है जो कि पेशेंट को चाहिए। सीएससी कवर्स 1,20,000 पॉपुलेशन। 1,20,000 पॉपुलेशन ये सीएससी जो है वो प्लेन एरिया में कवर करता है और 80,000 पॉपुलेशन हिली एरिया में कवर करता है। सीएससी जो है प्लेन एरिया में 1,20,000 जो पॉपुलेशन है उसको कवर करता है और हिली एरियाज में 80,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सीएससी। सीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? 30 बेडेड हॉस्पिटल। मतलब ये जो सीएससी होता है
ये 30 बेड का हॉस्पिटल होता है। इसमें फैसिलिटीज़ क्या रहती हैं? सर्जरीज़, डिलीवरीज़, जो सीएससी में हमको सर्जरीज़ मिल जाएँगी और डिलीवरी से जो है होगा लेबर रूम वो भी मिलेगा। आईपीडी मिलेंगी, इमरजेंसी सर्विसेज मिलेंगी। तो ये सीएससी में है और पीएससी में ये सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। ये सेकेंडरी लेवल में मिलती हैं। इसका स्टाफिंग पैटर्न क्या रहेगा? इसमें टोटल 25 से 30 लोग रहते हैं। अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग लिखा है। तो ये अपना स्टाफिंग पैटर्न है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर 4 मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, नर्स, मिडवाइफ जो स्टाफ नर्स रहेगी वो 7 होंगी, ड्रेसर 1, फार्मासिस्ट 1, कंपाउंडर या फार्मासिस्ट 1, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1, रेडियोग्राफर 1, वार्ड बॉय 2, स्वीपर्स 3, माली 1, चौकीदार 1, आया 1, ओपीडी अटेंडेंट 2। ये स्टाफिंग पैटर्न रहता है इसका। अब फंक्शंस ऑफ सीएससी। अब सीएससी कौन कौन चीज़ों में हेल्प करता है, कौन कौन सी चीज़ हमको प्रोवाइड करता है? तो प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्टिव केयर्स, प्रोवाइड इन पेशेंट केयर, प्रोवाइड इमरजेंसी केयर एंड प्रोवाइड सर्जिकल केयर। ये सारी केयर्स सीएससी में अवेलेबल रहती हैं। देन इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ये सीएससी से ऊपर ये रहता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो रहता है वो सीएससी और पीएचसी दोनों का रेफरल सेंटर रहता है। मतलब जो सुविधाएं हमको या जो पेशेंट हमारे उधर ट्रीट नहीं हो पाए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिटल रहता है ये 100 से 500 बेड का हॉस्पिटल रहता है। इसमें वेरियस टाइप्स के स्पेशलिस्ट जो रहते हैं वो हमको मिलते हैं इसमें। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के फंक्शंस क्या रहते हैं? जैसे एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है, जैसे एमआरआई, सीटी, एक्सरे, लैब टेस्ट, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहती हैं। स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स जो डॉक्टर्स रहते हैं या फिजिशियंस रहते हैं वो रहते हैं स्पेशलिस्ट। इमरजेंसीज, ट्रॉमा केयर, ये सारी चीज़ें हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। देन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टर्सरी केयर ऑफ हेल्थ केयर, टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ये जो है हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट और कॉम्प्लेक्स कंडीशन जो रहती हैं उसको उनकी केयर प्रोवाइड करता है। जैसे इसमें मेडिकल कॉलेजेस आ गए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जैसे एम्स लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब टर्सरी केयर्स में आते हैं, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशंस की केयर प्रोवाइड की जाती है। जो दोनों लेवल्स पड़े हैं उनमें जो चीज़ केयर नहीं मिल रही थी वो इसमें मिलेगी केयर। हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होगा इसमें। मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्व्ड प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी केयर्स जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये सारी केयर्स हमको प्रोवाइड करेगा। टीचिंग एंड रिसर्च फंक्शन, जो टीचिंग या रिसर्च फंक्शंस रहेंगे उसमें भी हेल्प करेगा। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हैं वो प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी सर्जरीज, जैसे वही कार्डियोलॉजी, कार्डियक की कोई भी सर्जरी है, न्यूरोलॉजी या ऑन्कोलॉजी, जैसे कैंसर्स का ट्रीटमेंट वगैरह जो भी हैं वो इधर हमको प्रोवाइड होंगे। रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसमें भी हेल्प करेगा। फंक्शंस ऑफ टर्सरी हेल्थ केयर, इसमें एडवांस डायग्नोस्टिक जो रहेंगे जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन्स, जेनेटिक टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। स्पेशलाइज्ड सर्जरीज जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, बाईपास सर्जरीज हो गई, ये हमको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। मेडिकल रिसर्चेज एंड इनोवेशंस जो होंगी उसमें हेल्प करेगा। ट्रेनिंग एंड स्पेशलिस्ट्स जो होगा इसमें भी हमको हेल्प मिलेगी, इसमें टर्सरी लेवल में। अब इसके बाद आते हैं रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में नर्सेस का क्या रोल है? तो फर्स्ट, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। नर्सेज जो होती हैं वो हेल्थ को प्रमोट करती हैं और डिजीज के प्रिवेंशन के बारे में हमको बताती हैं। डायरेक्ट पेशेंट केयर, पेशेंट केयर प्रोवाइड करती हैं। कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। रेफरल्स एंड फॉलोअप्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, इतनी चीज़ें में ये हमारी जो नर्सेज होती हैं वो हेल्प करती हैं। उनका रोल जो रहता है वो इतना रहता है। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। और भी आगे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।